अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली रेज़। और मैं हूं अली रेज़। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, तो मैंने सोचा आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूं आज। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से लोग स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, इधर जाएं, उधर जाएं, ये करियर लें, वो करियर लें। ये सारी कन्फ्यूजन हमारी असल में स्टार्ट होती है जब हमारी पैदाइश होती है, क्योंकि वो बाय चॉइस नहीं है हमारे पास। अगर आप ज़िंदगी को बांटें तो आप देखेंगे कि ना आप अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, मतलब आपके पास इख्तियार ही नहीं है कि आप इस मज़हब में पैदा हो जाएं या उस मज़हब में पैदा हो जाएं, आप अमीर घर में पैदा हो जाएं या गरीब घर में पैदा हो जाएं, आप यूरोप में पैदा हो जाएं या आप इंग्लैंड में अपना ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो जाएं या पाकिस्तान में पैदा हो जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप एक ऑलरेडी प्री डिसाइडेड बाय द सुप्रीम पावर इस दुनिया में आते हैं, जिसमें आपकी कोई चॉइस नहीं होती। फिर अगला मरहला आपका आता है कि आपके लिए जो आपके गिरदो-नवाह में लोग हैं वो डिसाइड करना शुरू करते हैं। मसलन माँ बाप ऑफ कोर्स कि इस उम्र तक इसको खाना पीना शुरू कर देना चाहिए, इस उम्र तक इसको बोलना शुरू कर देना चाहिए, इस उम्र तक इसको चलना चाहिए। करते 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 अब हम ऑर्डर्स टेकिंग की फ़ेज़ में आ गए। फिर हमारा पहला फ़ेज़ शुरू होता है ज़िंदगी में, जिसको हम सुपरमैन फ़ेज़ कहते हैं। जब हम नए-नए जवान होते हैं, हमारी उम्र 17 से 25 साल के दरमियान होती है, उस वक़्त हम कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, हम कुछ भी कर जाएंगे, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। फिर ग्रेजुअली हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारी एजुकेशन से हमारे कैरियर्स के अंदर। तो जब हम कैरियर्स में आते हैं तो फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारा जो कल्चरल एक है इंसिग्निया सो टू स्पीक, कि हमारी शादी हो जाती है। अब वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम द सुपरमैन फेज़ टू जेंटलमैन फेज़। ठीक है, यहाँ जो मैं मैन कह रहा हूँ ना, उसमें ऑब्वियसली ख़वातीन भी शामिल हैं, लेकिन क्योंकि मैन काइंड कहा जाता है, वुमन काइंड नहीं कहा जाता, ह्यूमैनिटी को भी, तो मैं उस फेज़ में ये बात कर रहा हूँ। इट अप्लाइज़ टू बोथ द जेंडर्स। तो खैर, जब हम जेंटलमैन फेज़ में आते हैं तो वी ट्राई टू बी एट आवर बेस्ट, और फिर हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल और अच्छी ड्रेसिंग और करियर में भी सीरियस, और फिर वो चीज़ें हमारी होनी शुरू हो जाती हैं। देन ग्रेजुअली वी मूव ओवर टू द नेक्स्ट स्टेज, जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो हमारी जो शरीक हयात हैं वो भी कहते हैं कि भाई बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को देखें, इनकी परवरिश, इनकी ज़रूरियात। तो फिर हमारा नेक्स्ट फ़ेज़ शुरू होता है, जिसको डोबरमैन फ़ेज़ कहते हैं। ठीक है ना? उस वक़्त फिर हम वो अपनी अथॉरिटेटिव रोल में आते हैं कि अच्छा भाई ये करना है और तुमने ये करना है और तुमने ये नहीं करना, और जो फिर वो हमारे साथ हुआ होता है वो हम उनके साथ करने की कोशिश करते हैं कि देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम पायलट बनो, चाहे मुझे खुद जहाज़ उड़ाना ना आता हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर बनो, चाहे मैं खुद अकाउंटेंट हूँ, वगैरह वगैरह। हमारी ये भी एक डायलेमा है कि हम ऑब्जेक्टिव लेस एजुकेशन करते हैं। उस पर फिर किसी वक्त मैं बात करूँगा अलग वीडियो में। लेकिन वो डिक्टेशन लेने का जो है ना एक ट्रेंड, वो हमारा जारी रहता है। तो 3 फेजेज़ मैंने आपको बता दिए, सुपरमैन, जेंटलमैन एंड डोबरमैन। उसके बाद हम क्रॉस कर जाते हैं 55-60 की एज, बच्चे जवान हो जाते हैं, वो अपने अपने काम काज में लग जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं। फिर हमें एक्चुअली हमारा 4th फेज़ आता है, जिसको हम कहते हैं वॉचमैन फेज़। ठीक है? अब हो ये रहा होता है उसके अंदर, वो बड़ा एनोइंग होता है कुछ लोगों के लिए कि देख सब कुछ रहे हैं लेकिन उनसे पूछ कोई नहीं रहा, एंड दे रियली वांट टू हैव देयर इनपुट। वो उसमें अपना फीडबैक देना चाहते हैं लेकिन पूछता कोई नहीं है। तो वो जो है ना, वो एनोयंस आपकी बिल्ड होनी शुरू होती है उसके साथ साथ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो वॉचमैन फेज़ है ना, उसको अपना सुपरमैन फेज़ बनाएं। जब आप अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हो गए हैं, अपने तमाम मामलात से आप बहरेमंद हो गए हैं, आपने
बच्चे भी परवान चढ़ा दिए, आपने ज़िम्मेदारियाँ सब कुछ कर दिया। तो मैं ये इस पे सजेस्ट करूँगा कि बजाय उस वक़्त एनॉय होने के और बजाय उस वक़्त मतलब है कि एक वो डिस्ट्रेस होने के कि यार हमसे कोई पूछ नहीं रहा, आप अपने सुपरमैन फेस को उधर प्लांट करें, ठीक है? कि जो आप उस वक़्त जवानी में बतौर सुपरमैन नहीं कर सके, वो आप कर लें। आप करें, अपना शौक़ पूरा करें। पहले तो ज़िम्मेदारियाँ थीं, पहले तो कंपल्शंस थी। अब क्योंकि अब आप फ्री हैं, तो ट्राई टू रीलिव योर लाइफ़ अगेन। अगर ये थॉट प्रोसेस आप रखेंगे अपने अंदर, तो यकीन करें कि देयर विल नेवर बी एन ऑटम इन योर लाइफ़, ठीक है? हमेशा आपकी पसंद का सीज़न रहेगा। इफ़ यू आर अ समर लवर, द सन विल शाइन ऑन यू। इफ़ यू आर अ विंटर लवर, यू विल एन्जॉय द विंटर कूलनेस। तो आपको कभी भी सो टू स्पीक सनसेट नहीं होगा आपके डिज़ायर्स के ऊपर या आपकी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर। सिर्फ़ कोशिश ये करें कि आप लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी पे रहें, ठीक है? मैंने यहाँ लोगों को देखा कि वो लोगों से बहुत ज़्यादा बॉन्डेज फॉर्म करते हैं, लेकिन उनको आगे से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो डज़न्ट मैटर, you don't need to be annoyed at that, you don't need to be pissed off so to speak। जाने दें उस चीज़ को भी, let it go। देखें ऑटम में या ख़िज़ां में द डियरेस्ट थिंग टू अ ट्री इज़ इट्स लीव्स, वो भी अपने पत्ते छोड़ देता है, ठीक है? इस उम्मीद से नहीं कि मैं अब कभी भी मैं बैरन रहूँगा, इस उम्मीद से कि आई विल हैव न्यू लीव्स। तो आप भी ऐसे लोगों से जो आपकी जो है वो रेसिप्रोकेट नहीं करते आपकी स्टेट ऑफ बॉन्डिंग को, उसको आप छोड़ दें और ट्राई टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स, ट्राई टू फाइंड न्यू एलाइज। और एक चीज़ याद रखें हमेशा ज़िंदगी में कि किसी को आप पसंद करते हैं, मैं ये वो टिपिकल रोमांस वाला पसंद नहीं कह रहा, मैं जनरलाइज्ड बात भी कर रहा हूँ कि फैमिलीज़ भी हो सकती हैं जो आपस में मिलती-जुलती हैं और आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है किसी एक फैमिली से, लेकिन आप फ़ील करते हैं कि यार वो उस तरह की रेसिप्रोकेशन नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सिर्फ़ यहाँ इशू ये आता है कि अपनी जो आपकी लाइकिंग या इवन डिसलाइकेडनेस, दोनों की जो शिद्दत का पैमाना है ना, उस पे दूसरों को गेज ना करें, ठीक है? अगेन गिव देम रूम ऑल्सो, गिव देम द फ्री विल टू डिसाइड जस्ट एज़ मच एज़ यू हैव। तो आप यकीन करें इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल देन इट इज़, ठीक है? दिस इज़ ऑल आई हैड टू डिस्कस विद यू। तो वैसे भी इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर आउट देयर टुडे, एज़ द वेदर इज़ ऑल्सो चेंजिंग टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल ऑटम। तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी गपशप भी करूं और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। Always stay happy, always stay positive. I know it's very difficult to stay positive, but try your best as I do. We all are humans और हमें negative vibes बहुत ज़्यादा आती हैं because हम माने या ना माने लेकिन मिस्टर सैटर्न is at work more than we are, तो वो हमें जो है वो मिसगाइड करने में लगा रहता है। And the easiest thing for him to do is कि वो हमें नेगेटिविटी की स्टेट ऑफ माइंड में डालता है। तो दैट इज़ वेयर वी हैव टू श्रग ऑफ एनी नेगेटिव थॉट और हमेशा लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। किसी के बारे में आपको कोई बुराई भी याद आती है, किसी की कोई कमी भी याद आती है, तो तब भी उसकी कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। जाते जाते मौला अली का एक कॉल मैं आपको बता दूं कि लोगों में ऐब तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे, लोगों में ऐब तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात उन्होंने की कि लोगों के ऐबों से ऐसे गाफिल रहो जैसे नींद में दुनिया से गाफिल रहते हो। अगर हम ये दो बातें समझ जाएं तो यकीन मानिए हमें ना डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, ना हम एनॉय होंगे,
और हमें सब लोग अच्छे लगेंगे, सब लोग, बिलीव यू मी। गिव इट अ ट्राई और मुझे बताइएगा कि हाउ यू फील अबाउट इट। हैव अ नाइस डे एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ वेल टिल वी मीट अगेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।